हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और उनका ब्रांच मैकेनिकल है। उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है हीट ट्रांसफर, जो कि इलेक्टिव 1 में है। फिर से, इलेक्टिव 1 में 3 पेपर पढ़ने हैं। पहला पेपर आरएसी है, दूसरा हीट ट्रांसफर है और तीसरा पावर प्लांट है। इन तीनों में से कोई एक पेपर हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारे कॉलेजेस ने आरएसी दिया है बच्चों को, कुछ कॉलेजेस ने हीट ट्रांसफर दिया है। जहां तक अभी तक हमको जो डेटा मिला है, इसमें से ऐसे कोई भी कॉलेज नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को पावर प्लांट दिया है। तो मेन मुद्दा रह गया आरएसी और हीट ट्रांसफर। फिर से, जिन बच्चों को आरएसी मिला है वो भी हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, और जिन बच्चों को हीट ट्रांसफर मिला है वो भी आरएसी से पढ़ेंगे, आरएसी पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों? सेमेस्टर में तो नहीं आने वाला है। बिल्कुल, सेमेस्टर में जिसको हीट ट्रांसफर मिला है वो आरएसी तो नहीं आएगा। तो फिर क्यों पढ़ना? पढ़ना इसीलिए है दोस्त, क्योंकि अपना जो लिमिट है ना, अपना जिंदगी जो है वह सिर्फ सेमेस्टर तक सीमित नहीं है। भविष्य में हम लोगों को जॉब भी लेना है। तो जब आप जॉब दोगे, जॉब का एग्जाम दोगे, तो उस समय तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि भाई कोई लड़का है, जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना, सुरेश, कि भाई सुरेश को जब वो सेमेस्टर में था तो उसको एचएमटी मिला था इलेक्टिव पेपर 1 में, इसलिए उसको आरएससी से क्वेश्चन नहीं देना। ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई जब क्वेश्चन पेपर सेट होगा तो उसमें हीट ट्रांसफर का भी क्वेश्चन रहेगा और उसमें आरएससीबी का भी क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्त, पढ़ना है दोनों को। क्लियर है? हाँ, धीरे 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 करके पढ़ेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आपका एम गवर्नमेंट जॉब की तरफ है तो हाँ, अगर आप जॉब के लिए पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका जॉब हो भी या ना भी हो। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो हम लिखित आपको दे सकते हैं, कंफर्म दे सकते हैं कि हाँ, आपका जॉब होगा ही होगा। इसीलिए दोस्त, पढ़ाई करें, नॉलेज के प्रति भागें। क्लियर है? हाँ। अब आते हैं इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट के ऊपर, हीट ट्रांसफर। ये एक न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट है। हालांकि इसमें ज्यादातर भाग न्यूमेरिकल भाग है, इसलिए ये पेपर न्यूमेरिकल है, जैसे कि आरएसी था न्यूमेरिकल पेपर। क्लियर है? याद रहे, ये भी न्यूमेरिकल पेपर है, आरएसी भी न्यूमेरिकल पेपर ही है ना। चलिए, अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट का नाम है हीट ट्रांसफर। तो कहीं ना कहीं बच्चा पार्टी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यही ना सब्जेक्ट का नाम है, हीट का ट्रांसफर। मतलब एक जगह से दूसरे जगह हीट जा रहा है, तो ठीक है। तो भाई ये हीट का ट्रांसफर, हम लोग थर्मल में भी तो हीट के बारे में पढ़े हैं और यहां भी हीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सब जगह हीट के बारे में, तो फिर इसका क्या जरूरत था? इसका भी नाम दे देता थर्मल 3, तो इसका नाम हीट ट्रांसफर क्यों आ गया? अरे भाई, थर्मल 1 पढ़े हम लोग, थर्मल 2 पढ़े, ये भी हीटे से बात कर रहा है, तो नाम थर्मल 3 दे देते। लेकिन इसका नाम क्या दिया गया? हीट ट्रांसफर। क्यों दिया गया, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पहले तो एक बात को समझते हैं। आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ना था जिसका नाम था बीएमई, बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसमें आपका जो पहला यूनिट था वह था थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग रूप, थर्मल 1, जो थर्मोडायनेमिक्स अगर जो सीखेगा वही थर्मल 1 पढ़ेगा बढ़िया से, और वही थर्मल 2 पढ़ेगा बढ़िया से। याद है? हाँ, क्योंकि जब हम लोग थर्मल 2 पढ़ रहे थे तो हमने पूरा थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ाया था। तो मेनली कौन है? थर्मोडायनेमिक्स ही है। तो हम बात ये कर रहे हैं ना कि बच्चा पार्टी, जब थर्मोडायनेमिक्स अपन लोग
पढ़ ही लिए थे, तो फिर ये नया हीट ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये भी उठता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, क्या है कि ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या है? तो वाटर है। क्लियर है? अच्छा, ये जो वाटर है ना बच्चा पार्टी, वो मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। हमने क्या करा कि इसमें एक गर्म रॉड डाल दिया। रॉड है ये, कौन है? रॉड है। अच्छा, तो रॉड है तो भाई गर्म है, तो मान लेते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, है ना? इतना गर्म होगा ये। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको सेकेंड लॉ यही तो बताया था थर्मोडायनेमिक्स का, कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है ना? इसका मतलब ये जो रॉड है इसको हीट देगा, पानी को, और ये हीट देते रहेगा, हीट देते रहेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना? अरे भाई ये गर्म है, ये ठंडा है, तो ये गर्म वाला ठंडे वाले को हीट देगा, और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? तो सुनना, इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये बॉडी पानी को कितना हीट दिया, ये हमको थर्मोडायनेमिक्स बताता है। फिर से, गरम हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को कितना हीट देगा ताकि ये लोग इक्विलिब्रियम में आ जाएं, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, तो वह जितना भी हीट देगा, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन अब कहानी पिक्चर में आया एचएमटी का, मतलब कि हीट ट्रांसफर का। हीट ट्रांसफर में क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी? कि भाई इक्विलिब्रियम में तो आएगा, अरे भाई ये इसको हीट देगा, तो एक समय दोनों सेम टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो अब सवाल है कि एक समय मतलब कितना देर बाद? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 सेकंड में, 10 मिनट में, कितने देर में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? ये चीज हम लोग पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर में। कितना हीट देगा इक्विलिब्रियम में होने के लिए, वह कौन पढ़ाएगा? हीट ट्रांसफर। ये जो हीट, सॉरी, कौन पढ़ाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। सॉरी, फिर से सुनिएगा, ये हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को कितना हीट देगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, ये कौन पढ़ाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। ये हीट का ट्रांसफर कितना फास्ट होगा, मतलब द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है वह कितना फास्ट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? हीट ट्रांसफर में। इसीलिए बच्चा पार्टी थर्मोडायनेमिक्स में हीट की यूनिट जूल हो जाती थी, और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे जूल पर सेकेंड, मतलब कितना हीट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, कितना फास्ट हीट ट्रांसफर हो रहा है। इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो अब इसमें लोगों को पढ़ना क्या क्या है इस सब्जेक्ट में, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चा पार्टी। तो भाई आज का चर्चा सिर्फ बस एक ही बातों पे है। क्या चीज? इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। सिलेबस का आज हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। क्लियर है भाई? इस सब्जेक्ट में टोटल का टोटल अपने को 5 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट्स पढ़ने हैं? 5 यूनिट हम लोगों को पढ़ने हैं। जैसा कि आपको बता देते हैं, जो पहला यूनिट है वह है कंडक्शन, जो दूसरा यूनिट है वह है
फिन्स, जो तीसरा यूनिट है ना, वह है कॉन्विक्शन, जो चौथा यूनिट है वह है रेडिएशन, और जो लास्ट यूनिट है उसका नाम है हीट एक्सचेंजर। तो टोटल अपने को कितने यूनिट्स पढ़ने हैं बच्चा पार्टी? 5 यूनिट। अब क्या है ये पांचों यूनिट, थोड़ा सा एक एक बार झलक देख लेते हैं। हाँ, देखिए, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 तरीके के होते हैं। एक का नाम है कंडक्शन, एक का नाम है कन्विक्शन, और एक का नाम है रेडिएशन, है ना, जिसको उन्होंने 3 यूनिट बना दिए हैं, कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन। आपने इसका एक झलक थोड़ा सा देखा होगा जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना, आप पढ़ रहे होंगे बीएमई, थोड़ा बहुत आपने इसको समझा होगा, है ना। कंडक्शन वह मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो जनरली, हम अभी बोल रहे हैं, जनरली सॉलिड्स के बीच में पाए जाते हैं। सॉलिड टू सॉलिड जो हीट ट्रांसफर होता है, उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। लेकिन जहां पर एक लिक्विड और एक सॉलिड के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा हो, या फिर दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होने वाले हो, उनके बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्विक्शन। जहां पर कोई भी मटेरियल मीडियम ना हो, जैसे सन से डायरेक्ट हमको हीट मिल रहा है ना, तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, इस हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। सबके ऊपर जम के चर्चा होगी, है ना। फिर अपने को पढ़ना है हीट एक्सचेंजर, जो हीट को एक्सचेंज करे, मतलब अगर वो गर्म है ना, तो दूसरे को हीट दे दे और उससे जो है वो खुद ले ले, है ना, हीट का एक्सचेंज करना। ये हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों को एक पढ़ना है फिन्स के बारे में। फिन्स क्या है? तो अगर मान लो हमको हीट का ट्रांसफर बहुत जल्दी कराना है ना, तो उसके लिए हमको सरफेस की जरूरत पड़ेगी, एक बड़ा सरफेस हमको चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा सरफेस होगा उतना जल्दी हीट का ट्रांसफर होगा। तो जो बड़ा सरफेस है वही है फिन्स। तो फिन्स के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ना है हम लोगों को। क्लियर है? तो छोटी छोटी बातें हम लोगों को सीखते हुए और आगे बढ़ना है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने हैं, है ना। अगर आप लोग को क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।